दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खुद से जो व्यक्ति खुद से नफ़रत करते हैं तो उसको वो कोप अप कैसे कर सकते हैं। और हम 4 विषयों पर बात करेंगे, जैसे कि खुद से नफ़रत करने के साइन क्या होता है, आई हेट माई सेल्फ, ये जो इस तरह का थॉट आता है। और तो इसके साइंस क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आउटकम्स क्या होंगे। कि जैसे कि अगर कोई इंसान ये सोचता है आई हेट माई सेल्फ, मैं खुद से नफ़रत करता हूँ, तो इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं और इससे कोपिंग कैसे की जा सकती है। कोपिंग यानी कि बचाव, आप क्या खुद से आप क्या तरीके अपना सकते हैं जो आपके लिए कारगर हों इस सोच से उभरने के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है हील माई हार्ट के नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। तो दोस्तों, अगर कभी आपके मन में ये सवाल आया, ये ख्याल आया है कि मैं अपने आप से नफरत करता हूँ या करती हूँ, अगर आपने कभी अपने आप से कहा है आई हेट माई सेल्फ, सो आप एक नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। आपके अंदर फीलिंग है सेल्फ हेट्रेड की, अपने आप से नफरत करने की, अपने आप से घृणा करने की। और इस तरह के विचार काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं उस इंसान के लिए जो ऐसा सोचता है। और इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे भी पड़ता है और आप जो लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं उस पर भी पड़ता है। और यहाँ तक कि आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन पे भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस तरह की फीलिंग्स से बाहर आने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस बात को जानें कि ये फीलिंग्स क्यों आती हैं, इस तरह के विचार क्यों आते हैं, इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं एक इंसान के अंदर इस तरह के ख्याल आने के कि मैं खुद से नफरत करता हूँ। और फिर इसके हम कोपिंग पे बात करेंगे कि क्या तरीके हो सकते हैं ओवरकम करने के। तो हम अब सबसे पहले साइंस पर बात कर लेते हैं, सिम्टम्स पर बात कर लेते हैं कि सेल्फ हेट्रेड के साइन क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहली फीलिंग क्या होती है इस तरह के व्यक्ति के अंदर, वो सोचता है कि अगर उससे कोई गलती हुई है, छोटी सी भी गलती हुई है, तो वो सोचता है सब मेरी गलती है, मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ। ठीक है, जो भी बेकार हुआ है मेरी ज़िंदगी में वो सब मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है, इस तरह के ख्याल आते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है कि इंसान का फोकस हमेशा नेगेटिव पे रहता है। सपोज दैट अगर आज का दिन आपका अच्छा भी गया या कोई एक दिन अगर उस व्यक्ति का अच्छा जाएगा, तो उसका ज़्यादातर जो फोकस रहेगा नेगेटिव इवेंट्स पर रहेगा कि आज मेरे साथ में ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ और ये बुरा हुआ। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कम जाएगा। दूसरा तीसरा जो इसमें रीज़न आ जाता है कि इंसान की जो इमोशंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। इंसान को फील होता है कि जैसे कि अगर वो महसूस कर रहा है कि मैं एक फेलियर हूँ। ठीक है, तो इंसान को अपनी फीलिंग्स उस सिचुएशन में ना फीलिंग्स भी वो वैसी करने लगता है, तो इमोशनल रीजनिंग भी नेगेटिव होती जाती है। सेल्फ स्टीम जो है वो लो रहता है, काफ़ी सेल्फ स्टीम हाई नहीं रहता। ठीक है, सो इंसान लो सेल्फ स्टीम फील करता है। इंसान क्या है, अप्रूवल ढूंढता है इधर उधर, दोस्तों से या दूसरे लोगों से। खुद से एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज़ों को, उसको दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए। क्या अगर मैं काम करूँगा तो ठीक रहेगा, हाँ ठीक रहेगा कर लो। लेकिन अगर किसी ने मना कर दिया मत करो तो नहीं करेगा, या कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी कर दी। अपनी सेल्फ वर्थ को वैलिडेट करने के लिए दूसरे का अप्रूवल हमेशा सामने वाले इंसान से इस तरह के व्यक्ति ढूंढते रहते हैं जिनके अंदर सेल्फ हेटर्ड की फीलिंग्स हाई होती हैं। और क्या कहते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं अगर दूसरे लोग, तो कॉम्प्लीमेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कि जैसे कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया और आपकी सराहना कर दी, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है। जैसे कि मान लीजिए आप गणित में बहुत अच्छे हैं और किसी ने आपसे, या आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं या आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं कि यार आप तो बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं, मैं अच्छा गिटार नहीं बजाता। या आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप दूसरों की मदद करते हो। नहीं, मैं नहीं करता, ऐसा नहीं हूँ मैं। इस तरह की जो है थॉट्स मन में आएंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे खुद की तारीफ को। और क्या होगा कि जब आप ग्रुप्स में होंगे, लोगों के बीच में होंगे, अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे बीच में कहीं ना कहीं, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इन लोगों के बीच में। आप ऐसा सोचेंगे कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, ये लोग सामने वाले लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं इन लोगों के बीच में क्यों बैठा हूँ। अपनी मतलब क्या है, एक ग्रुप के अंदर आप अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे कहीं, तो इस तरह के ख्याल भी आ सकते हैं। आप जो है क्रिटिसिज्म को ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं। ठीक है, जिस जो व्यक्ति सेल्फ हेटर्ड की फीलिंग्स में रहते हैं वो क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर ज़्यादा ही पर्सनली ले लेते हैं और उसका असर भी उनके ऊपर ज़्यादा टाइम तक रहता है।
लॉन्ग टर्म में इफेक्ट उनके ऊपर रहता है। और क्या कहते हैं, जेलेसी की फीलिंग काफ़ी हाई होती है, दूसरों से जलन महसूस होती है, अपने आप को आप क्या करते हैं, दूसरों से काटने लगते हैं। अगर आप बेहतर सिचुएशन में अगर कोई चला जाए आपसे तो आपको वहाँ पे जलन महसूस होगी उस सामने वाले व्यक्ति से। पॉजिटिव कनेक्शंस बनाने में जो है डर लगता है कि अगर कोई आपके ज़्यादा करीब आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, आखिर में सब कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ में, मेरे सारे दोस्तों से मेरी लड़ाई हो जाती है और इससे भी मेरी लड़ाई हो जाएगी और ये जो दोस्ती है मेरी आखिर में टूट ही जाएगी। तो एक दोस्त बनाने में भी आपको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आप बड़ा सोचने से, बड़े सपने देखने से डर सकते हैं, एस्पिरेशंस बड़ी नहीं रख रखें शायद आप, ऐसा भी होता है क्योंकि एक फियर ऑफ फेलियर होता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मुझको कामयाबी नहीं मिलेगी, इस तरह के ख्याल जो है मन में आते हैं। तो इसलिए एक फियर ऑफ फेलियर होता है, इसलिए डर लगता है बड़े सपने देखने से। एस्पिरेशंस काफ़ी लो रखते हैं इस तरह के लोग। अब क्या होता है कि इस तरह के व्यक्ति खुद के लिए को कभी माफ़ भी नहीं कर पाते। मान लीजिए एक छोटी सी भी गलती हुई है तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। पास्ट में कोई मिस्टेक हुई या कोई फेलियर हुआ बहुत बड़ा तो उसके लिए रिग्रेट्स रहेंगे, आसानी से अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते। इस दुनिया को क्या एक साइनिकल व्यू पॉइंट की नज़रिए से देखते हैं इस तरह के लोग, जो जिनके अंदर सेल्फ हेट्रेड की फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं कि ये पूरी दुनिया ही बुरी है, इस दुनिया में सब मतलब ही है, कोई काम का नहीं है, सब अपने मतलब से आते हैं मेरे पास में और कोई भरोसे के लायक नहीं है। इस तरह के विचार मन में आ सकते हैं कि नहीं नहीं, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, सब जो है अपने मतलब से मेरे पास में आते हैं, सब अपना काम निकालने के लिए मेरे पास में आते हैं, कोई मेरे से प्यार नहीं करता। आपको क्या, इस दुनिया से एक नफरत सी होने लगती है कि नहीं, ये दुनिया ही बेकार है, इस दुनिया में मन नहीं लगता, ये ज़िंदगी बेकार है। इस तरह के जो है सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं।